की बात है, सोनी चिड़िया अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। माँ, आज बाजार में इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना, इसलिए सब खरीदारी करने आए हैं। रक्षाबंधन? माँ, ये रक्षाबंधन क्या होता है? बेटा, रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपने बहनों को ढेर सारे गिफ्ट देता है। माँ, चलो ना, हम भी खरीद लेते हैं राखी। अरे बेटा, तुम क्या करोगी राखी का? तुम किसे बांधोगी? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। ये सुनकर सोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और घर पहुंचकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सोनी इतनी उदास होती है कि ना तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जाती है और ना ही खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। सोनी का ये बर्ताव देखकर सोनी की माँ समझ जाती है कि वो क्यों उदास है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। इतने में सोनी की माँ को याद आता है कि उसकी सहेली जो पड़ोस में रहती है मानो, वो बहुत बीमार है, तो वो उसके पास चली जाती है उससे मिलने के लिए और उसके घर जाकर उससे उसका हाल चाल पूछती है। मानो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता चल गया है कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। अरे ऐसा मत कहो मानो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं गुलाबो, मुझे पता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मगर मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता रहती है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें पालोगी। मानो, तुम ठीक हो जाओगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को भी उतना ही प्यार दूंगी जैसे मैं अपने बेटी को पालती हूँ। इतना सुनने के बाद मानो एक चैन की सांस लेती है और उसके बाद दम तोड़ देती है। आंटी, हमारी मम्मी को क्या हुआ है? मेरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी अब भगवान जी के पास चली गई है। पर वो हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? अब हमारा क्या होगा? अरे मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अब से तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे, ठीक है? और इतना कहने के बाद वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर सोनी की माँ सोनी को सारा कुछ विस्तार से बताती है और फिर उन दोनों बच्चों से सोनी को मिलाती है और सब कुछ बताते हुए कहती है कि ये मानो आंटी के बच्चे हैं और अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। अपने नए भाई बहन से मिलकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन राखी का त्योहार उनके साथ मिलजुल कर मनाती है। भैया, माँ ने कहा था कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई बहन को गिफ्ट देता है। अब आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? हाँ, ये जो मेरी छोटी बहन है, अब से तुम्हारी भी छोटी बहन है, इसे ही तुम गिफ्ट समझ लो। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, ये तो गॉड गिफ्ट है। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। और इस तरह हंसी खुशी उन्होंने राखी का त्योहार मनाया। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। और अब हमसे मिलना 15 अगस्त को, हम मिलकर पतंग उड़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो लीजिए दोस्तों, आ गया आज का दिन 15 अगस्त का, इंडिपेंडेंस डे का। और सोनी चिड़िया अपने नए भाई बहनों के साथ आज छत पर आकर पहली बार पतंग उड़ाएगी। वाह भैया, कितना मजा आ रहा है मुझे पतंग उड़ाने में। मजा तो आ रहा है, लेकिन चलो बहुत देर हो चुकी है, हम सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। चलो नीचे जाके कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ भैया, चलो, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। चलो चलो नीचे जाके कुछ खाते हैं। माँ, आज हम लोगों ने बहुत मजा किया। हम लोगों ने खूब सारी पतंगे उड़ाई मिलकर। आपको पता है माँ, मेरी 2 पतंग कट भी गई थी, लेकिन भैया ने मुझे कहा, लो कोई बात नहीं, तुम मेरी वाली उड़ा लो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुम मिलजुल कर खेलते हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। आज मानो की आत्मा को भी बहुत शांति मिल रही होगी ये सब देखकर। चलो चलो, बहुत हुआ, तुम सुबह से खेल रहे हो, अब कुछ खा पी लो। तुम्हें भूख नहीं लगती है क्या? अरे वही तो माँ, बहुत भूख लगी थी, तभी तो हम सब नीचे आ गए हैं। चलो क्या बनाया है, बहुत भूख लगी है। तो जाओ तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाओ, आज मैंने तुम तीनों का फेवरेट खाना बनाया है। और इस तरह सोनी ने अपने नए भाई बहनों के साथ अपना पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया, जिसमें उसने पतंग उड़ाई। इससे पहले जब भी वो इंडिपेंडेंस डे बनाती थी 15 अगस्त को, उसमें सिर्फ वो परेड देखती थी। पर इस बार वो पतंग उड़ा के इतना खुश हुई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, आप भी अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ पतंग उड़ाइए और परेड देखने चाहिए। और अब दीजिए मुझे इजाजत, अब मैं चलती हूँ। आपके लिए एक और अच्छी स्टोरी लेकर आनी है। तब तक आपको जय हिंद। आज तो हम उड़ना सीखेंगे। पहले अपने पंखों को फैलाओ, फिर धीरे धीरे ऊपर उठो। अब खुले आसमान में अपनी पहली उड़ान भरो। अरे वाह बच्चों, तुम तो बहुत बढ़िया उड़ रहे हो। शुक्रिया हमें सिखाने के लिए। बाय बाय। एक बार की बात है, दो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी और अचानक मौसम खराब होने लगा। मौसम को देखकर वो दोनों डर गए, क्योंकि वो दोनों उस समय अकेले थे। उनके माता पिता उनके लिए खाना ढूंढने बाहर गए थे और अचानक से आंधी तूफान इतना तेज हो गया कि वो दोनों डर गए और तूफान ने उनको नीचे गिरा दिया और उनका घोंसला भी टूट गया। नीचे गिरते ही उसकी छोटी बहन बहुत जोर जोर से रोने लगी। बड़ी बहन अपनी बहन को चुप कराने लगी। पूरी रात वो इसी तरह गुजारती रही। फिर सुबह हुई। सुबह जब उन्होंने देखा तो उनका घोंसला टूटा हुआ था। वो दोनों बहुत निराश हो गए। अकेले वो क्या करते, उदास बैठे थे और छोटी बहन रोई जा रही थी। इतने में एक दूसरी चिड़िया उनके पास उड़ते हुए आती है और उन्हें रोते हुए देखकर उनके पास रुक जाती है और पास जाकर उनसे उनके रोने की वजह पूछती है। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? कल रात को बहुत जोरों से तूफान आया था और हमारा घोंसला टूट गया। तब से मेरी छोटी बहन बहुत डर गई है और रोए जा रही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो तो कल हमारे लिए खाना ढूंढने गए थे और शायद इस तूफान में कहीं वो भी फंस गए होंगे। भैया, अब हमारा घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे मेरे बच्चों, परेशान मत हो, मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखाती हूँ। आओ मेरे साथ। घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छे तिनके का चयन करना होगा। जैसे कि ये वाला? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमें बहुत सारे तिनके इकट्ठे करने हैं। इस तरह तिनका तिनका इकट्ठा करके उन तीनों ने एक सुंदर घोंसला तैयार कर लिया। और फिर वो क्या देखते हैं कि दूर से उनके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर उनके पास चले आ रहे हैं।
बच्चों, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए। आपके बच्चे तो बहुत बहादुर हैं। और इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। और उसके बाद वो नन्हे छोटे बच्चे अपने माता पिता को बीती घटना विस्तार से बताते हैं। सारी घटना सुनकर माता पिता बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों को शाबाशी देते हैं। और उसके बाद पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आगे की अच्छी कहानियाँ सुननी है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बाय बाय बच्चों। सोनी, क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ? हाँ बोलो, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हो गया? मैंने बहुत अजीब सपना देखा माँ। अरे क्या देखा, बताओ तो सही मुझे। माँ, मुझे बहुत अजीब सपना आया। मैंने देखा मैं सपने में उड़ने की कोशिश कर रही हूँ और उड़ते उड़ते मैं छत से नीचे गिर गई हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं सपने में कभी आपको बुला रही हूँ, कभी मैं भगवान जी से कह रही हूँ भगवान जी मुझे बचा लो। फिर पता है क्या हुआ माँ? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? फिर ना श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए आते हैं और मुझे अपनी गोद में उठा लेते हैं और मैं बच जाती हूँ। वाह, ये तो बहुत शुभ सपना है। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है माँ? आज जन्माष्टमी है और आज 12 बजे रात को श्री कृष्ण जी का जन्म होगा और छोटे से लल्ला आएंगे। तो माँ, क्यों ना हम भी अपने घर में एक छोटे से लल्ला को लेके आए? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी बाजार जाके जरूरत का सारा सामान ले आते हैं। आओ मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको भी अपने भगवान पे इसी तरह से भरोसा रखना है। वो भगवान जो हमें कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। सोचो जरा, जब वो सपने में हमारा साथ दे रहे हैं तो क्या हमारी असल जिंदगी में वो हमारे आसपास नहीं होंगे? दोस्तों, वो हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। तुम एक बारी आवाज़ लगाओगे, वो 1000 बार दौड़ते आएंगे। इसलिए विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देना। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ। मुझे भी अपने लल्ला को झूला झुलाना है। आप भी झुलाइए और जन्माष्टमी अच्छे से मनाइए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, एक और सुहाना दिन आया। देखो आज का मौसम कितना सुहाना लग रहा है। चलो देखते हैं टोनी क्या कर रही है। अरे वाह, टोनी तो अपने नए भाई बहनों के साथ टीवी देख रही है। और ये क्या, ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? और इससे तो छुटकी भी बहुत डर गई। डर के मारे वो तो सोफे से नीचे ही आ गई है। माँ जल्दी से यहाँ आओ, देखो ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए यहाँ पे। अरे ये तो तुम्हें पैगाम देने आए हैं। पैगाम? कैसा पैगाम माँ? ये पैगाम देने आए हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और तुम सब मिलके यहाँ पे टीवी ही देख रहे हो। तो क्या करना है माँ? जाओ बाजार से जाके गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आओ। वो हम घर पे स्थापित करेंगे, ठीक है? ठीक है माँ, हम अभी जाते हैं। और फिर वो तीनों एक साथ मिलकर बाजार जाते हैं और एक सुंदर सी मूर्ति खरीद के ले आते हैं। और फिर सोनी की माँ गुलाबो ने गणपति बप्पा के लिए ढेर सारे मोदक बनाए। और ये क्या, वो मोदक को खाने के लिए सारे चूहे भी आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात हुई।
सारे चूहों ने मिलकर गणपति बप्पा का स्वागत किया और इस तरह गुलाबों ने अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रार्थना की। तो दोस्तों चलिए अब मैं चलती हूँ। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों। गणपति बप्पा मोरया। भैया चलो, बहुत देर हो गई हमें खेलते खेलते, अब नीचे चलते हैं। माँ तो आ गई होगी ना बाजार से। अब चलो कुछ खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है चलो चलते हैं। अरे माँ तो अभी तक नहीं आई है बाजार से, अब क्या करेंगे हम? देखो क्या कर सकते हैं, अब तो इंतजार ही कर सकते हैं। इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी देर में आ जाएगी माँ। पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं? आज मैं एक नाश्ता बनाती हूँ। चलो, क्या तुम्हें आता है नाश्ता बनाना? आता तो नहीं है पर ट्राई करती हूँ, चलो ना। ठीक है चलो। टोस्ट बनाती हूँ, आपको पसंद है ना अंडा टोस्ट? हाँ हाँ मुझे पसंद है। बस अभी थोड़ी देर में ये बन जाएगा। अरे अरे ये क्या, ये तो जलने लग गया। ये तो पूरा जल गया। माँ, काश माँ होती अभी घर में। बच्चों मैं आ गई। कहाँ हो तुम सब? अरे ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये क्या कर रही हो तुम लोग किचन में? वो माँ, हमें लगा कि आपको आने में देर हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही नाश्ता बना देती हूँ आज। अरे सोनी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता है ना अभी? जब भी कोई बड़ा घर में ना हो तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुमने कभी पहले नहीं किया हो, ठीक है? आज के बाद ये ध्यान रखना। माँ अपने बच्चों को ज्यादा देर भूखा नहीं रख सकती है, तुम्हें पता है ना। मैं तो अपना काम खत्म करके आ ही रही थी। हाँ, हमें माफ कर दो माँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए तुम्हें सीख मिल गई है। अब चलो हटो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ।